के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया। तो ये है आपकी असलियत। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, देश की सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि ये मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि ये मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे। इनसे वंदे मातरम कैसे गवाया जाए। ना तो ये इनके लिए समस्या है कि बेरोजगारी किस तरह से कम की जाए, शिक्षा व्यवस्था जो ठप पड़ी हुई है उसे कैसे सुधारा जाए, और तो और इंडिगो की फ्लाइट, देश का जो सिविल एविएशन सिस्टम है उसे कैसे ठीक किया जाए, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा में लगातार जहर घुल रहा है, इस पर कोई बातचीत नहीं है। बातचीत किस पर हो रही है? वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे। वंदे मातरम बोलने से आपको क्या दिक्कत है? इनसे वंदे मातरम कैसे गवाया जाए, इनके मुंह से वंदे मातरम कैसे निकाला जाए, इन्हें सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। यही वजह है कि देश की संसद में भी, जहां पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है सदन की कार्यवाही में, वहां पर भी वंदे मातरम पर ही बहस हो रही है, वो भी 10 घंटे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और देश का जो हिंदू हितैषी संस्था अपने आप को कहती है आरएसएस, उसके भी सदन में जो है किस तरह से कपड़े उतारे गए हैं ये भी आपको दिखाएंगे। आरएसएस जो खुद को हिंदू हितैषी कहती है, आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, देश में आधे से ज्यादा नफरत तो इसी संगठन ने फैला रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है। सरकार के मंत्री खुद आरएसएस के लोगों और आरएसएस के नेताओं का जो है वो समर्थन करते हैं। अब आरएसएस से सदन में सवाल कर लिया गया कि आपके कितने लोगों ने वंदे मातरम गाकर जेल गए हैं आजादी में, आपके कितने लोगों ने तिरंगा फहराया है। आपने तो अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराया, जिसने फहराया उसके खिलाफ भी आपने जो है वो 13 साल तक मुकदमा लड़ा है। तो आरएसएस के किस तरह से कपड़े उतारे, आरएसएस के किस तरह से जो है यहां पर बोलती बंद कर दी सदन में, ये बताएंगे। साथ ही किस तरह से हमारे सदन में क्या चर्चा हो रही है, इस पर भी आपको बताते हैं कि देश की संसद में आखिरकार चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे क्या लिख रहे हैं, एडवोकेट विजय सिंह ने इस ट्वीट को शेयर किया है। लिखा है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और ये मैं खुलकर बोलूंगा। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देश के लिए घातक सच कल संसद में पूरी तरह उजागर हो गया। आरएसएस का असली इतिहास वही है, ब्रिटिश के सामने झुकी रीढ़, आजादी की लड़ाई को कोसों दूर और गद्दारों जैसा आचरण, और आज तक एक भी आरएसएस का नेता या स्वयंसेवक नहीं मिला जिसने वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। इतिहास इस सवाल पर उतना ही खाली है जितनी इनकी राष्ट्रवादी की खोखली गाथाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरएसएस को जमकर जो है लताड़ा गया है सदन में, क्योंकि ये आरएसएस ही जो है लगातार इन सारे मुद्दों को भुनाती है। लेकिन आप बताइए कि आरएसएस के कौन से ऐसे नेता पूर्वज हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाकर देश की आजादी के लिए अपना कोई योगदान दिया हो या फिर वो जेल भी गए हों। इसी के साथ संजय सिंह ने भी जबरदस्त जो है आरएसएस को लताड़ लगाई है। प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है, आरएसएस अपने 4 पुरखों के नाम बता दे जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए। ये संजय सिंह पूछ रहे हैं सदन में। आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक एक तिरंगा नहीं फहराया और जिन 3 लोगों ने जबरन तिरंगा फहराया था उसके खिलाफ खुद आरएसएस ने 13 साल जो है वो मुकदमा लड़ा था। तो अब आप संजय सिंह का ये वीडियो भी सुनिए, जिसमें सदन में किस तरह से ठोक पीट के कह रहे हैं कि आरएसएस का योगदान क्या है। ये आरएसएस जो देश के लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता है, आखिरकार इसमें ही कितने बड़े देशभक्त भरे पड़े हैं। सुनिए। मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत।
संजय सिंह के इस वीडियो को सौरभ, डॉक्टर मोनिका सिंह भी अपने ट्विटर पर शेयर करती हैं और जबरदस्त तारीफ जो है यहाँ पर संजय सिंह की होती है। इसी के साथ किस तरह से गुस्सा फूट रहा है लोगों का, जिस तरह से 10-10 घंटे वंदे मातरम पर बहस चल रही है। ना तो आप इस पर बहस करते हैं कि चुनावों में धांधली किस तरह से हो रही है, ना आप इस पर बहस करते हैं कि हवा किस तरह से सुधार किया जाए, पानी किस तरह से साफ किया जाए, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुधार किया जाए, यहाँ तक कि जो देश का सिविल एविएशन है उसकी व्यवस्था जिस तरह से ठप पड़ी है, हजारों फ्लाइट बंद हो रही हैं, इंडिगो की हालत हम सब जानते हैं, लोग जो हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं, 1.5 2 लाख रुपए किराया दे रहे हैं सिर्फ दिल्ली से पुणे जाने का, जहां पर किराया सिर्फ 4 से 5 हजार होता है। ना तो आप इस पर बहस करेंगे, आप बहस करेंगे कि मुसलमान जो हैं इन्हें दिक्कत क्या है वंदे मातरम बोलने से। दिक्कत इसलिए है क्योंकि वंदे मातरम में जो बोल है, जो उसका मतलब है, उसमें साफ साफ मुसलमानों के कत्ल का आह्वान किया है। जो खुद इतिहासकार कह रहे हैं, जो मतलब इतिहासकार बता रहे हैं वंदे मातरम का, वो भी आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर रणविजय सिंह कह रहे हैं कि संसद में किस पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में आतंकी हमला, प्रदूषण, रुपया गिर रहा है, फ्लाइट की दिक्कत, रेलवे की मारामारी, लेकिन संसद में चर्चा किस पर हो रही है? वंदे मातरम। सोचिए आपके टैक्स किस तरह से, जो आपका टैक्स का पैसा है उसे किस तरह से ये सरकार जो है वो जाया कर रही है और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी राजनीति के लिए इसे इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ बॉलीवुड के जो मशहूर गायक हैं विशाल ददलानी, उनका भी गुस्सा इस पर फूटा है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है और कहा है कि आपके लिए सारी समस्या नहीं है, आपके लिए समस्या है कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, रागा फॉर इंडिया और ध्रुव राठी जो कि उनका पैरोडी अकाउंट है, दोनों ने ही इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि बॉलीवुड गायक विशाल ददलानी ने संसद में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर हुई 10 घंटे लंबी बहस पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बहस के कारण लगता है जैसे बेरोजगारी, इंडिगो की समस्या और प्रदूषण, हवा का मुद्दा सब हल हो गए हैं। इस तरह उन्होंने सरकार पर जो है वो तंज कसा है। अब आप भी सुनिए किस तरह से विशाल ददलानी जो हैं वो सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। अब आपको वंदे मातरम में असल में क्या कहा जाता है, वंदे मातरम का मतलब क्या है, वो खुद आपको मशहूर इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी के मुंह से सुनाते हैं। वो खुद बता रहे हैं एक पॉडकास्ट में कि इसका क्या मतलब है और इसमें साफ साफ मुसलमानों के कत्ल का आह्वान किया गया है, तो कोई मुस्लिम इसे कैसे ही गा सकता है या बोल सकता है। वीडियो आदिल मंसूरी ने शेयर किया है, लिखा है कि वंदे मातरम में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान है और ये पूरा हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी। अब ये मशहूर इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी ये कोई मुस्लिम समुदाय से तो है नहीं, मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, मुस्लिम नेता नहीं है, तो कम से कम ये लोग इनकी तो बात जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया है, तो कोई मुसलमान इसे कैसे गा सकता है या बोल सकता है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, तो कोई मुसलमान इसे क्यों ही गाएगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा जनरल हैं जो हमारे राष्ट्रगीत के रूप में आए हैं, और जो बाकी पूरा गीत है पूरा हिंदू देवी देवता इमेजरी का, काली माँ, ये सब के ऊपर है। इसलिए मुसलमानों को इसका थोड़ा विरोध लगता है और इसमें मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान है, तो इसलिए मुसलमानों को एतराज होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं ये एतराज क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है उसमें उन्होंने सीधे मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान किया है। करेक्ट, बिल्कुल। और वंदे मातरम से एतराज कोई भी इंसान कर सकता है, मतलब उसको न्यायवादी होना चाहिए। बस मुसलमान अपनी ही कत्ल की गाथा को कैसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि क्यों मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा रहे, नहीं बोल रहे हैं, क्यों वो बोलना नहीं चाहते, और कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता बोलने से। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि ये जो बहस है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए,
हिंदू समुदाय को ये दिखाने के लिए कि देखिए मुस्लिम समुदाय किस तरह से देश से नफरत करता है, वंदे मातरम नहीं बोल रहा और ये देश में रहना डिजर्व ही नहीं करते हैं। वंदे मातरम पर संसद में जमकर बहस होती है, जमकर चर्चा होती है। 10 घंटे जो हमारे टैक्स का पैसा है वो बहुत ही अच्छे से बहाया जाता है और किस तरह से सरकार के मंत्री भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। अब एक वीडियो और आपको दिखाएंगे संसद की, जिसमें मणिपुर के विधायक बिमोल कह रहे हैं कि हमने कई बार मणिपुर के हालात पर कई बार चर्चा करने के लिए सरकार से कहा है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है और अब वंदे मातरम के बहाने देशभक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि हमने कई बार मणिपुर के हालातों के लिए, मणिपुर में कई लाख लोग बेघर हैं, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं कर रहा है, इस पर कई बार चर्चा करने के लिए बोला है कि हमारी समस्या है, इस पर चर्चा करिए। लेकिन कभी भी हमारे इन मुद्दों को जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से 2 रुपए का भाव भी नहीं दिया गया। लेकिन आज वंदे मातरम पर बात हो रही है, वो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि क्या आप वंदे मातरम पर बात करके अपनी देशभक्ति साबित कर लेंगे। सुनिए उन्हें भी। Why we are discussing on this? There are real issues that we face and our time as a legislature here. We have huge unemployment issue in this country, the quality of air in Delhi, the civil aviation crisis, not to mention about the tragedy of Manipur. We have been demanding that we should at least have round about 3 to 5 hour discussion on Manipur. Nobody cares. And you think that's a Deshbhakti? To deny a legitimate discussion on the present real issues such as the unemployment issues in this country, the pollution or the Manipur crisis, the fact that you still have 65,000 people homeless in Manipur due to this crisis, which was caused by the failure of the government to impose the constitutional order in that state. We don't discuss. तो मणिपुर के विधायक हैं बिमोल, इनको आपने सुना। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो सिर्फ अपनी ही करना चाहती है, किस तरह से सरकार जो जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है जिस संसद की कार्यवाही में, उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। यहाँ पर उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही जो मुद्दे देश के लिए जरूरी हैं, हमारे आपके लिए जरूरी हैं, जिनका सच में कोई महत्व होना चाहिए। यहाँ पर वंदे मातरम जैसी चीजों पर बहस क्यों हो रही है, ये सवाल बनता है। लक्ष्मण यादव कह रहे हैं यहाँ पर कि वंदे मातरम पर संसद की बहस ने साबित कर दिया है कि सत्ता इतिहास से नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से राज करना चाहती है। मोदी जी कांग्रेस और नेहरू को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन सवाल उनके अपने वैचारिक पुरखों से हैं जो ना भारत छोड़ो आंदोलन में दिखे, ना शहादत की कतार में, और यही लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि नहीं आप देशभक्त हैं, नहीं आप देशभक्त नहीं है, यही लोग बांटते हैं। असली मुद्दा यह है कि आज भी डिवाइड एंड रूल सत्ता की भाषा बन गई है, जबकि महापुरुषों के भारत का सपना डर रहित, बराबरी वाला और वैज्ञानिक सोच वाला भारत था। लेकिन विश्व गुरु मोदी जी के इस विश्व गुरु भारत को 50-100 साल पीछे ले गए हैं और यहाँ पर हम फिर से उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस देश में कौन रहेगा, कौन राज करेगा, यही सब चीजें जो है वो चल रही हैं। इसी के साथ कुछ और तस्वीरें जो सदन से आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी को किस तरह से बीच में ही टोक दिया गया, किस तरह से ओम बिरला भी, किरण रिजिजू भी जो है बीच में कूद पड़े और कहने लगे कि नहीं इस पर बात नहीं होगी, हम जो कह रहे हैं उसी पर बात करिए, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप रिटायर्ड अनुमा आचार्य का ट्वीट भी देख रहे हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम पर वो लोग भी ज्ञान दे रहे हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने झुककर माफीनामे लिखे हैं। यहाँ पर आरएसएस की बात हो रही है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी सदन में कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। वंदे मातरम पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी जो है ये सदन में कहते हैं। वहीं मौलाना अरशद मदनी साहब का क्या बयान आया है वो भी आपको बता रहे हैं। मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। वंदे मातरम में अल्लाह की जगह किसी और के पूजन को कहा गया है, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा। संविधान का अनुच्छेद 25 और 19 हमें हमारे धर्म की पालना करने की अनुमति देता है। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शिर्क रहें। वतन से मोहब्बत अलग है और अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत जो है वो अलग है। ये सभी के लिए है, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। अपने वतन से मोहब्बत जो है वो सभी करते हैं, कौन मोहब्बत नहीं करता। हम इस वतन में रहना चाहते हैं, इस वतन में हम जन्मे हैं और इसी की मिट्टी में जो है मर जाएंगे।
लेकिन जिस तरह से किसी भी मुद्दे को उठा करके हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रहना डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, इस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, तो उन लोगों से सवाल है कि आप ही अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपके पूर्वजों ने कितनी शहादतें दी हैं, आपके पूर्वजों ने क्या कुछ किया है देश के लिए, उसी का ब्यौरा दे दीजिए। इसी के साथ सदन में राहुल गांधी के साथ क्या कुछ हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। वीडियो जो है वो अभिसार शर्मा ने शेयर किया है। लिखा है, राहुल का संसद से आरएसएस पर जोरदार हमला, बौखलाई बीजेपी, ओम बिरला, किरण रिजिजू को टोकना पड़ गया बीच में। यहाँ पर छोटी सी स्पीच सुनिए, राहुल गांधी यहाँ पर इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हालात हैं देश में यूनिवर्सिटीज के, उतने में ही किस तरह से टोक दिया जाता है बीच में, और उसके बाद उनकी स्पीच पूरी ही नहीं होने दी जाती। देखिए वीडियो। The process started and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य। इसी के साथ AK स्टालिन यहाँ पर संसद में क्या कुछ हुआ है उसका एक पूरा ब्यौरा देते हैं। तो उनके इस ट्वीट से समझ लेते हैं कि संसद में हुआ क्या है। संसद में हमने देखा कि वंदे मातरम पर बहस हुई है, लेकिन किस तरह से स्पीकर भी इस बहस में शामिल थे वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सवाल तो बनता है, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बार बार नेहरू इंदिरा का नाम लेकर राजनीति भाषण दे रहे थे, तब स्पीकर ओम बिरला ने एक बार भी उनको नहीं टोका, ना विषय पर आई, ना सदन की मर्यादा, ना मुख्य मुद्दे पर बोलिए, सब चुप, सब शांत थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे, वो कुछ भी बोल सकते सदन में। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी ने कहा कि एक दिन 10 घंटे निकालकर नेहरू इंदिरा राजीव की गलतियों पर चर्चा कर लीजिए, फिर जनता जिन मुद्दों के लिए हमें यहाँ भेजती है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पीएमओ के अंतर्गत बेटियां ऐप घोटाला, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, उन पर बात कीजिए। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले तो आप एक दिन आराम से निकाल करके नेहरू और राजीव गांधी की जो भी गलतियां हैं उस पर चर्चा कर लीजिए, जब इनसे निपट जाएंगे तो हम असल मुद्दों पर बात करेंगे। बस यहीं से ओम बिरला जो है वो बार बार उन पर टूट पड़े। ओम बिरला क्या कहते हैं, वही सब शुरू हो जाते हैं, माननीय सदस्य वंदे मातरम पर बोलिए, माननीय सदस्य वंदे मातरम पर बोलिए, इसी लाइन को वो बार बार रिपीट करते हैं। लगभग 10-12 बार ये लाइन दोहराते रहे, जैसे वंदे मातरम बोलने से महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी और पीएमओ के घोटाले खुद बंद हो जाएंगे। संदेश साफ था कि जनता के मुद्दे संसद में मत उठाइए, यहाँ सिर्फ सरकार की सुविधा वाला एजेंडा चलेगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इनसे अगर पूछ लो तो इनकी जो पैरों से धरती जो है वो कांपने लगती है, इनका जो है दिमाग काम नहीं करता। सच ये है, जब सत्ता असली सवालों से डरती है तब वंदे मातरम पर बोलिए एक बहाना बन जाता है। और इससे बड़ा व्यंग क्या होगा कि देश जल रहा है मुद्दों से, लेकिन सदन कह रहा है सब ठीक है, वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे? जैसे वंदे मातरम बोलने से सारी समस्याओं का सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा और हम जो है वो बाकी देशों की बराबरी करने लगेंगे शिक्षा, बेरोजगारी और चीजों में। कि जो आपके और हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही के लिए, उसका किस तरह से जो है उस पैसों को किस तरह से नदी में बहाया जा रहा है, पानी में बहाया जा रहा है। कम से कम 10 घंटे की ये कार्यवाही जो हुई है, जो वंदे मातरम पर बहस हुई है, इसमें करोड़ों रुपया जो है वो खर्च हुआ होगा और इसका नतीजा, इसके परिणाम क्या निकले? कुछ भी नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति निकली, जो इन्हें चुनावों में जो है चुनावों में इनके लिए जो है वो लाभदायक साबित होगी। अब आप इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये सदन में अब आप इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर जिस तरह से सदन में ये लोग वंदे मातरम पर गाना गा रहे हैं, वंदे मातरम पर चिल्ला रहे कि क्यों नहीं बोल रहे, उस पर जिस तरह से 10-10 घंटे बहस हो रही है, आप इसे लेकर क्या सोचते समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।